बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग राइजन। ये कहानी एक ऐसे सोल्जर की है जो जीसस के जिंदा होने के बाद उन्हें ढूंढता है। इस कहानी की शुरुआत में एक भीड़ में एक सोल्जर को आते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम क्लेवियस है। उसके आसपास कोई भी नहीं है, वो उस भीड़ से अकेला चला आ रहा है। ये दौर होता है 3380 का। क्लेवियस भीड़ में एक घर तक पहुंच जाता है जहां एक आदमी उसे खाने के लिए कुछ देता है, पर जब वो क्लेवियस की रिंग देखता है तो वो उससे पूछता है क्या ये ट्रिब्यून की रिंग है। क्लेवियस कहता है कि हाँ, ट्रिब्यून रोमन आर्मी में एक बड़ी पोस्ट होती है, यानी कि वो रोमन आर्मी का एक बहुत बड़ा सिपाही था। यहाँ से पूरी कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर दिखाया जाता है कि क्लेवियस ने रोमन आर्मी का हिस्सा बनते हुए ज्यूस की आर्मी से लड़ाई की थी और उन्हें शिकस्त भी दी थी। युद्ध के बाद जब वो अपने कैसल में जाता है तो उसे मैसेज दिया जाता है कि उसे गवर्नर ने बुलाया है। वो गवर्नर से मिलने जाता है। गवर्नर उसे बताता है कि मैंने कुछ लोगों को क्रूसिफिकेशन का ऑर्डर दिया है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे सुपरवाइज करो। क्रूसिफिकेशन उस वक्त की सजाए मौत थी, यानी कि किसी को सूली पर चढ़ा देना। अब क्लेवियस उस जगह जाता है जहां पर 3 लोगों को सूली पर चढ़ाया गया था। वो जब इन तीनों को देखता है तो उसे उन तीनों में से एक के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत अलग दिखते हैं, क्योंकि उसने जंग में बहुत सारे लोगों को मारा था। उसने पहले भी लोगों को सूली पे लटके हुए देखा है, लेकिन ये एक्सप्रेशन इतने अलग होते हैं कि वो अपनी नजर नहीं हटा पाता। और ये और कोई नहीं बल्कि जीसस होते हैं। बाकी 2 लोगों को तो सूली से उतार दिया जाता है, पर जीसस को 3 दिनों तक सूली पर लटकाए रखा जाता है। इसके बाद जीसस की बॉडी को एक टूम में रखा जाता है। इस टूम का दरवाजा बहुत ही भारी पत्थर का होता है। इस पत्थर को रस्सियों से बांधा जाता है, साथ ही रस्सियों को वैक्स से पूरी तरह से सील कर दिया जाता है ताकि कोई भी इस दरवाजे को कभी भी खोल ना सके, क्योंकि रोमन्स को पूरा यकीन था कि जीसस के जो फॉलोअर्स हैं वो उनकी बॉडी को ले जाएंगे। वहीं जीसस के जो फॉलोअर्स हैं यानी कि ज्यूस लोग, उनके बीच में ये हलचल होना, ये बातें होना शुरू हो जाती है कि उनका मसीहा, जिसके बारे में सदियों से भविष्यवाणी की गई थी, वो अब उनके बीच आ चुका है, जिनके अंदर मिरेकल करने की पावर है और वो उन्हें उनके दुख दर्द से हमेशा के लिए मुक्त कर देंगे। इसी तरह की बातचीतों के चलते क्लेवियस को ये खबर मिलती है कि जीसस की बॉडी टूम से गायब है। वो गवर्नर के पास जाता है। गवर्नर इस बात से बहुत ज्यादा परेशान और बहुत गुस्सा होता है और वो क्लेवियस को ऑर्डर देता है कि तुम किसी भी तरह से जीसस की बॉडी को बरामद करो, उनके हर एक फॉलोअर के पास जाओ, इन्वेस्टिगेट करो, मुझे उनकी बॉडी चाहिए, क्योंकि अगर उनके फॉलोअर्स ने ये घोषणा कर दी कि जीसस दोबारा से जिंदा हो गए हैं तो उनकी ख्याति को, उनकी प्रसिद्धि को रोकना नामुमकिन है। साथ ही वो सब एकजुट होकर हमारे खिलाफ विद्रोह भी कर सकते हैं। इसके बाद क्लेवियस उसी टूम में जाता है जिसके अंदर जीसस की बॉडी को बंद किया गया था। टूम का दरवाजा खुला होता है और वाकई जीसस की बॉडी वहां पर नहीं होती। इसीलिए क्लेवियस हाल फिलहाल में जितने भी लोगों को क्रूसिफाइड किया गया था, जिन्हें दफनाया गया था, उन सब की कब्र को दोबारा से खुदवाता है, लेकिन उसे जीसस की बॉडी कहीं भी नहीं मिलती। क्लेवियस को जीसस की बॉडी को ढूंढना है, इसीलिए वो उनके फॉलोअर से मिलना शुरू करता है। फॉलोअर से मिलने के बाद उसे अजीब अजीब से किस्से सुनाए जाते हैं। वो बताते हैं कि जीसस सच में जिंदा हो चुके हैं। उनके अंदर ऐसी शक्ति है कि वो किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते हैं, किसी भी बीमार को ठीक कर सकते हैं। क्लेवियस ये सारी बातें, ये किस्से सुनकर पूरी तरह से हैरान होता है, क्योंकि ऐसा होना संभव नहीं है। इसीलिए वो जीसस के एक और फॉलोअर के पास जाता है। वो फॉलोअर बताता है कि जीसस के 2 फॉलोअर उनकी बॉडी को लेने के लिए टूम के अंदर गए थे, लेकिन जब वो अंदर गए तो वहां पर जीसस की बॉडी नहीं थी। इसके बाद जब वो दोनों फॉलोअर वापस लौट रहे थे तो उन्होंने जीसस को देखा जो जिंदा थे। क्लेवियस कहता है कि मुझे उन दोनों फॉलोअर का नाम जानना है। वो बताता है कि उनमें से मैं सिर्फ एक ही का नाम जानता हूँ और वो है मैरी मैगडलीन। इसके बाद क्लेवियस मैरी मैगडलीन को अरेस्ट करवा देता है और उनसे पूछता है कि मुझे बताओ कि जीसस के बारे में तुम क्या जानती हो, वो कहाँ पर है। मैरी मैगडलीन कहती है कि वो यहीं पर है। क्लेवियस कहता है कि मैं उन्हें कैसे देखूंगा। मैरी मैगडलीन कहती है कि अपना दिल खोलो, वो तुम्हें दिख जाएंगे। दरअसल वो उसके सवालों का जवाब सिर्फ पहेलियों में दे रही होती है। अब जब उसे कुछ भी समझ नहीं आता तो वो अपने गवर्नर के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है कि पिछले दिनों क्या क्या हुआ। गवर्नर सारी बातें जानने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि क्लेवियस ने जीसस को ढूंढने के लिए ज्यूस लोगों की कब्रें तक खुदवा दी थी, जिससे ज्यूस लोग विद्रोह कर सकते हैं। साथ ही गवर्नर
गवर्नर अपने एम्परर से भी डर रहा होता है कि जब एम्परर को इन सब बातों का पता चलेगा तो पता नहीं वो उसके साथ क्या करेंगे। इसीलिए वो गुस्से में क्लेवियस को ऑर्डर देता है और कहता है कि आज रात तक मुझे जीसस की बॉडी चाहिए। क्लेवियस एक बार फिर से उसी इंसान के पास जाता है जिसने मैरी मैगडलीन का नाम बताया था। वो उसे पैसे देता है। वो आदमी उसे एक और आदमी का नाम बताता है और ये होता है बार्थलोमेव। ये भी जीसस का एक डिसाइपल है, यानी कि उनका एक शिष्य है। क्लेवियस बार्थलोमेव को अरेस्ट कर लेता है और उनसे सवाल जवाब करना शुरू करता है। बार्थलोमेव भी मैरी मैगडलीन की तरह उसे जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि जीसस हर जगह है। क्लेवियस इस बात से पूरी तरह से हताश हो जाता है क्योंकि उसे कहीं से भी कोई भी सुराग नहीं मिल रहा होता कि जीसस कहाँ पर है और रात तक उसे जीसस की बॉडी को गवर्नर को सौंपना है। अब वो उस पहरेदार के पास जाता है जो उस रात जिस रात जीसस की बॉडी टूम से गायब हुई थी वहां पहरे पर था। वो उससे सवाल जवाब करना शुरू करता है। पहरेदार कहता है कि उस रात को 10 से 12 लोग वहां पर आए थे और वो जीसस की बॉडी को टूम से ले गए, पर जब वो सख्ती से पूछता है तो सच सच बता देता है। पहरेदार बताता है कि उस रात को मैं और मेरा साथी टूम के बाहर रखवाली पर थे। तभी टूम से इतनी तेज रोशनी निकली, ऐसा लगा मानो रात को इस सूरज निकल आया हो। इसके बाद टूम के दरवाजा जो कि पत्थर का था उसकी रस्सियां अपने आप ही टूट गई और हमारे सामने जीसस थे, वो दोबारा जिंदा हो गए थे। क्लेवियस इन सारी बातों को हैरानी से सुन रहा होता है क्योंकि अभी भी उसे इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता। इसके बाद वो उसी आदमी के पास दोबारा जाता है जो क्लेवियस को उनके फॉलोअर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और आज वो क्लेवियस को उस जगह के बारे में बताता है जहां पर जीसस खुद अपने फॉलोअर्स से मिलने आने वाले हैं। क्लेवियस जब उस जगह पर जाता है तो वो जीसस को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि वो सच में जिंदा हो गए थे। वो उसकी आंखों के सामने थे। उसे अभी तक लोगों की बातें सुनकर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन अब वो खुद जीसस को अपनी आंखों से देख चुका है। उसकी आंखों के सामने जीसस का वो चेहरा आ जाता है जब उसने पहली बार जीसस को सूली पर लटके हुए देखा था, पर यहाँ पर जीसस पूरी तरह से सही सलामत है। क्लेवियस के अंदर जाने की हिम्मत भी नहीं होती। वो उल्टे पैर लौटने लगता है। तभी उसका साथी पूछता है क्या हमें अंदर आकर इनके ऊपर अटैक करना चाहिए। क्लेवियस कहता है कि नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं करेगा और यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। इसके बाद क्लेवियस पूरी हिम्मत करके अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद उसके हाथ से उसकी तलवार गिर जाती है और वो दीवार के सहारे एक जगह बैठ जाता है जहां से वो हैरानी से जीसस को देख रहा होता है। यहाँ पर जीसस के जितने भी फॉलोअर्स होते हैं वो सब जीसस को देखकर रो रहे होते हैं। उनके अंदर खुशी भी होती है। जीसस अपने फॉलोअर्स को अपने जख्मों के वो निशान दिखाते हैं जो उन्हें उस वक्त मिले थे जब उन्हें सूली पर लटकाया गया था। कुछ ही पलों के बाद जीसस यहाँ से गायब हो जाते हैं। उनके गायब होने के बाद उनके सभी फॉलोअर्स परेशान हो जाते हैं। मैरी मैगडलीन सबसे कहती है कि हमें जीसस से मिलने के लिए उन्हें ढूंढने उस जगह जाना चाहिए जिस जगह उन्होंने हमें अपने आप को फॉलो करने के लिए कहा था। इसके बाद ये सब उस जगह जाने की तैयारी करने लगते हैं। वहीं क्लेवियस का एक साथी गवर्नर को इस जगह पर ले आता है, पर अब यहाँ से सब जा चुके हैं। यहाँ पर गवर्नर को क्लेवियस का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैंने एक इंसान को सूली पर लटके हुए देखा था। उसके बाद उस इंसान को मैंने जिंदा देखा। अब मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें, मैं भी उन्हें फॉलो करूंगा और ना ही मेरी वजह से किसी को सजा दी जाए। इस बात से गवर्नर पूरी तरह से आग बबूला हो जाता है। दरअसल उसे क्लेवियस के जाने का बहुत दुख होता है। वो उसका एक खास सिपाही था। यहाँ पर जो दूसरा सिपाही होता है वो गवर्नर से कहता है कि शायद क्लेवियस सही कह रहा है, जीसस दोबारा से जिंदा हो चुके हैं। गवर्नर कहता है कि अगर वो दोबारा जिंदा हो चुके हैं तो मैं उन्हें एक बार फिर से मरवा दूंगा। साथ ही वो ये भी ऑर्डर देता है कि क्लेवियस को जिंदा या मुर्दा मेरे सामने लाया जाए। वो क्लेवियस को ढूंढने के लिए एक टीम भी भेजता है। वहीं क्लेवियस को दिखाया जाता है जो भीड़ में जीसस के शिष्यों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। उसने सिपाही के कपड़े उतार दिए हैं और उसी तरह के कपड़े पहने हैं जिस तरह के कपड़े यहाँ पर सभी लोगों ने पहने हैं। अब जब गवर्नर के सिपाही इन लोगों तक पहुंचने वाले होते हैं कि क्लेवियस उन्हें दूर से देख लेता है, वो अपने साथ के सभी लोगों को छुपा देता है। साथ ही अब जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं तो ये अपने पैरों के निशान मिटाना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हीं का पीछा करते हुए सिपाही उन तक पहुंच रहे होते हैं। अब ये सब के सब दो पहाड़ियों के बीच में पहुंच जाते हैं जहां पर एक सिपाही ने देख लेता है जो कि क्लेवियस का पुराना साथी है। वो अपने सिपाहियों को बुला ही रहा होता है कि क्लेवियस उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि इन सब को जाने दो, चाहे तो तुम मुझे पकड़ सकते हो। लेकिन जब वो उसकी बात नहीं मानता, अपने साथियों को बुलाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है तो क्लेवियस उसी की तलवार उससे छीन कर उसकी गर्दन पर रख देता है। पर क्लेवियस कहता है कि आज कोई भी नहीं मरेगा, तुम यहाँ से चले जाओ और किसी से कुछ मत कहना। वो सिपाही यहाँ से चला जाता है। अब क्लेवियस और जितने भी लोग होते हैं सब के सब समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं जहां पर एक बोट होती है जिससे ये अपना
अपना सफर आगे जारी रखते हैं। पूरी रात सफर करने के बाद जब ये किनारे तक पहुंचते हैं तो ये सब देखते हैं कि वहां पर जीसस हैं। जीसस को देखने के बाद उनके सभी शिष्य फूले नहीं समाते और उछलते कूदते वो उन तक पहुंच जाते हैं। पर क्लेवियस दूर से जीसस को देख रहा होता है। वो देखता है कि जीसस एक कोढ़ के मरीज को अपनी शक्ति से पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। अब जब रात को सभी लोग जीसस के साथ बैठे होते हैं तो क्लेवियस उन्हें कहता है कि जब आपको सूली पर लटका दिया गया था तो मैं आपको देखने के लिए आया था। जीसस कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है। अगली सुबह जब उठते हैं तो सब देखते हैं कि जीसस उनसे दूर खड़े हैं। वो अपने शिष्यों को कहते हैं कि अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। इसके बाद एक तेज रोशनी होती है और उस रोशनी के साथ जीसस हमारी दुनिया से दूसरी दुनिया में यानी कि स्वर्ग में चले जाते हैं। दरअसल दोबारा जिंदा रहने के बाद जीसस यहाँ 40 दिनों तक थे और 40 दिनों में उन्होंने दुनिया को वो चीजें सिखाई जिससे दुनिया को जीने का एक नया रास्ता मिला। जीसस के जाने के बाद उनके सभी शिष्य और साथ ही क्लेवियस भी अपने अपने रास्तों पर निकल पड़ते हैं ताकि वो जीसस के वचनों को आगे तक फैला सकें। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर क्लेवियस उसी बीहड़ में उस आदमी के घर पर खाना खा रहा होता है। वो खाना खाने के बाद अपनी ट्रिब्यून रिंग उस आदमी को दे देता है और कहता है कि ये तुम्हारे खाने की कीमत है। वो आदमी उससे पूछता है क्या जीसस के बारे में जो भी लोग कहते हैं वो सच है। क्लेवियस कहता है कि हाँ, वो बिल्कुल सच है, मुझे उन पर यकीन है और अब मैं पहले जैसा क्लेवियस नहीं रहा, मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ। इसी के साथ ये बिब्लिकल कहानी यानी कि वो कहानी जो बाइबल से ली गई है वो यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2016 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.3। इस फिल्म का बजट था $20 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $47 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।